प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9 to 12 देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड अलाइंड एंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें प्यारे बच्चों बेस्ड एक्सरसाइज की और मिसलेनियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन आपने देखा ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। प्यारे बच्चों, आपको स्मॉलर रीजन बताना है बाउंडेड बाय द इलिप्स हो। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एंड द लाइन ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मतलब वो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, देखिए समझेंगे। ये क्या है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, ठीक है। ये ए है प्यारे बच्चों, ये बी है, ठीक है। ये इसको ए डैश लिख लीजिए, इसको बी डैश लिख लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्या समझेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। मतलब x का इंटरसेप्ट a पे है, y का इंटरसेप्ट b पे है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे a 0, ठीक है। और प्यारे बच्चों, इसके क्या हो जाएंगे 0 b, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको करना क्या है आपको, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए प्यारे बच्चों, बहुत इजीली हम यहाँ से क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो कॉन्सेप्ट आपने इस चैप्टर में सीखे उनके थ्रू चीज़ों को समझना है, ठीक है। देखिए क्या है, आपको गिवन है, देखिए x बाय ए का होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा रहने देते हैं, इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे x बाय ए इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई बी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए आपको मैं ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। देखिए ये होगा 1 माइनस वाई बाई बी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्यारे बच्चों समझेंगे, देखिए क्या है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, सॉल्व करते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab में मतलब 2 इंटू 1 इंटू वाई बाई बी प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो चीज़ें कैंसिल हो रही पहले उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब समझेंगे, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को आप ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 2 वाई बाई बी इक्वल्स टू 0, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 2 वाई बाई बी और ये हो जाएगा, देखिए वाई बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझेंगे, देखिए सेपरेटली ये भी टर्म इक्वल्स टू 0 है और ये भी टर्म इक्वल्स टू 0 है। देखिए क्या है ये, मैं यहाँ बताता हूँ आपको साइड में, बाद में रब कर दूंगा, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। इधर आपके पास दो कंडीशन निकल के आ रही है। देखिए 2y बाई बी इक्वल्स टू 0, मतलब प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 हो रहा है एक, ठीक है। सेकेंड कंडीशन निकल के आ रही, देखिए y बाई बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा y बाई बी इक्वल्स टू 1, प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू बी। देखिए y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू बी है, बहुत अच्छे से आपने निकाल लिया। दो पॉइंट से इंटरसेप्ट के a एंड b, ठीक है, लाइन और एलिप्स के बीच में। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। इन दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए। पहले देखिए इसमें पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस 0 बाई बी इक्वल्स टू 1, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू ए। मतलब प्यारे बच्चों ये देखिए x इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या निकल के आ रही, मान लीजिए y इक्वल्स टू बी आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा x बाई ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू 1। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा ना, इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा तो ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 भी है, ठीक है। तो ये थी प्यारे बच्चों कंडीशन जो आपको समझनी ज़रूरी थी। ये तो हमने अपने लॉजिक से मार कर दिया था, ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स माइनस दिस करना पड़ेगा, ठीक है, हमको तब आएगा हमारा। तो देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन 9 का, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं एलिमेंटल एरिया हम लेंगे तो वाई हाइट का होगा, एलिमेंटल एरिया dx होगा। तो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए वाई बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से इधर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए वाई इक्वल्स टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों एरिया फाइंड करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो डायरेक्टली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए देखिए एरिया, कौन सा एरिया चाहिए प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इधर कुछ मार्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे सेपरेटली एरियाज को फाइंड करेंगे। देखिए पहले ये एरिया फाइंड कर लेते हैं टोटल विद द हेल्प ऑफ एलिप्स कर्व, उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये एरिया 0 टू ए प्यारे बच्चों क्या निकाला आपने, y इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 0 टू ए, y क्या है b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लिया आपने, 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक फार्मूला मैंने बताया, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, ये था एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से। देखिए ये हो जाएगा b बाई ए, प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा x बाई टू, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, ठीक है। देखिए ये हो रहा है b बाई ए, प्यारे बच्चों अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a बाई टू, ठीक है, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो प्यारे बच्चों ये तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है आपकी। यहाँ पे रखेंगे तो a बाई ए, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा b बाई ए, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। देखिए इस a से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आया प्यारे बच्चों देखिए पाई ए बी बाय 4, ठीक है, स्क्वायर यूनिट।
लेकिन प्यारे बच्चों ये कंप्लीट एरिया नहीं है जो आपको चाहिए, आपको तो ये शेडेड रीजन चाहिए ना। उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, क्या है प्यारे बच्चों, बेस ये है, ठीक है, ए इंटू हाइट बी है, ठीक है, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा पाई इंटू ए इंटू बी बाई 4 माइनस 1/2 ए बी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, देखिए यहाँ से 1/2 ए बी कॉमन लिया जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्यारे बच्चों π/2 -1, है कि नहीं, यही बचता है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इतने पे छोड़ के स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो यह है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों इसके बाद अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगेन मैं एक बार और बता देता हूँ, मैं जो कर्व्स ड्रॉ करता हूँ प्यारे बच्चों उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपको मैं नीट एंड क्लीन कोई भी कर्व बना के समझा सकूँ, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। प्यारे बच्चों आपको एरिया बिटवीन रीजन्स बताना है, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, द लाइन, प्यारे बच्चों ये लाइन है, ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस, और प्यारे बच्चों ये एक्स एक्सिस है, समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये वर्टेक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं एक्स वाई दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों मीटिंग पॉइंट्स निकालना होता है हमको सबसे पहले, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करेंगे, इनको मैं नाम दे देता हूँ। देखिए इसको ए लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये m हो गया, ये n हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको दे क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, देखिए x² = y, पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। और प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन है, देखिए y = x + 2। इसको प्यारे बच्चों इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा x² = x + 2। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए x² - x - 2 = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x² - 2x + x - 2, 2 1 जा 2 हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा, देखिए x कॉमन ले लिया, x - 2 + 1 x - 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से निकल के आए प्यारे बच्चों x + 1 और x - 2 = 0। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए x = -1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए x = -1 और ये हो गया x = 2। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको y की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स डिनोट करने के लिए तो y की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए x = -1 हम इसमें रख दें, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, x = -1 आपने इसमें रखा, तो ये हो जाएगा y = -1 + 2, ये हो जाएगा y = 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -1 और 1, ठीक है। उसके बाद देखिए आप x = 2 रख दीजिए, तो y = क्या हो जाएगा, x 2 + 2 4 हो जाएगा। तो मतलब प्यारे बच्चों B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 4। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों एरिया कौन सा निकालना है आपको, ये वाला, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला सब्सट्रैक्ट कर दूं विद इन लिमिट्स, तो क्या होगा,
तो प्यारे बच्चों हमारा ये एरिया आ जाएगा। हम ऐसा ही क्यों करते हैं आपको पता है, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ये टोटल एरिया कवर करेगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको माइनस करने के बाद क्या होगा, ये नीचे वाला जो रीजन है जो हमको एक्सक्लूड करना है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 10 का। लिखेंगे प्यारे बच्चों, एरिया आपको चाहिए, देखिए एरिया ए ओ बी ए। और प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप, देखिए एरिया AMONBA AMONBA, ठीक है। ये एरिया हो गया टोटल, ठीक है। और प्यारे बच्चों ऐसे ना लिख के आप इसमें से ओ को हटा दीजिए, ठीक है। ओ को हम इंक्लूड करेंगे AMNB, ठीक है, माइनस एरिया, देखिए AMONO, ठीक है, BOA लिख दीजिए, BOA, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने लिया AOBA, ये हमको चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए एरिया ऑफ AMNBA, ये टोटल एरिया में से इस एरिया को सब्सट्रैक्ट किया। देखिए क्या है ये AMONBOA, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन लिख देते हैं। आप जानते हैं वर्किंग प्रोसेस, आप जानते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कर लिए हैं। कहीं पे भी प्यारे बच्चों इसमें एलिमेंटल स्ट्रिप आपको लेनी है, ठीक है, जिसकी लेंथ y हो, और प्यारे बच्चों ये एलिमेंटल स्ट्रिप है तो इसको dx ले लेंगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सब में लगता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। देखिए इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, देखिए y = x + 2 है, ठीक है, dx -1 से 2। प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखिए x² है, dx हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा x² + 2x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, माइनस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए x³ / 3, और ये हो जाएगा -1 से 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4/2, और 2 भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 + 4 माइनस, प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए -2, ये हो गया माइनस, प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है, माइनस ऑफ -1/3 मतलब +1/3 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो गया 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है, माइनस 2 × 2 = 4, 4 - 1 -3/2, प्यारे बच्चों -3/2 मतलब ये हो जाएगा +3/2, ठीक है। उसके बाद माइनस ये क्या है 9/3 मतलब 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15/2, ठीक है, -3। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 × 2 = 6, 9/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x + mod y = 0, अरे =1 है, सॉरी। प्यारे बच्चों देखिए हिंट दे रहा है आपको, द रिक्वायर्ड रीजन इज बाउंडेड बाय, प्यारे बच्चों ये जो रिक्वायर्ड रीजन है बाउंड किससे, x + y = 1। एक कंडीशन आपको समझनी है यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए आपको 2 मॉड के फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, मैं इसको रब कर दूंगा अभी, ठीक है। देखिए mod x है, mod x की
प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं क्या होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा प्यारे बच्चों तो ये x होता है, जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस x होता है। ठीक है, मॉड y दे रखा है आपको प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन मॉड y के साथ होगी। ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब, तो ये y होगा। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों y लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, माइनस y होगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या प्यारे बच्चों, देखिए इसमें ये चीज़ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे एज ए इक्वेशन दे रखी है। देखिए जब आप x प्लस वाई करते हैं, ठीक है, देखिए x प्लस वाई मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, y नेगेटिव है ना इसमें, तो प्यारे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फिर देखिए माइनस x है प्लस y है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए x माइनस है y प्लस है। ठीक है, और उन्हीं को लेके प्यारे बच्चों ये चारों इक्वेशंस बना रखी है। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या है, देखिए माइनस एक्स माइनस वाई है कि नहीं, उसी का कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। अब इसमें आप जानते हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस के अबाउट ये टोटल सिमेट्रिक है कर्व। ठीक है, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, मैं किसी भी क्वाड्रेंट की एक लाइन को उठा के इंटू 4 कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए A B C D। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन, ये कौन सी लाइन है, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर ये कौन सी है, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये कौन सी है, देखिए माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये कौन सी है प्यारे बच्चों, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये ओरिजिन है। और प्यारे बच्चों एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को इंटू 4 कर दूंगा। ठीक है, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 0 0 होंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये होगा 1 0। ठीक है, ये होगा 0 1, ये होगा माइनस 1 0। ठीक है, आप कहीं पे भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ये होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, देखिए 0 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया डी पॉइंट पे, यहाँ हमने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों सोल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए सोल्यूशन 11th क्वेश्चन का, बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मान लीजिए हमने एक रेंडमली कोई भी इक्वेशन ले ली, ये वाली। ठीक है, ये हमने क्यों ली, देखिए ये है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों मुझे एलिमेंटल एरिया यहाँ लेना होता है, आप जानते हैं। ठीक है, जिसकी हाइट y होती है और प्यारे बच्चों विड्थ क्या है, विड्थ dx होती है। ठीक है, तो हमें y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स मिलेगा यहाँ से, है कि नहीं, और लिमिट्स क्या होगी 0 to 1। बस हो गया एरिया। तो देखिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये हो गया। ठीक है, कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 0 to 1। प्यारे बच्चों y इंटू डी एक्स होता है एलिमेंटल एरिया। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए 4 0 to 1 क्या निकल के आया था, 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो गया 4 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये होगा 0 to 1। प्यारे बच्चों इसको रखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी को सॉल्व करना है, उसका रीजन है, देखिए 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये है 4 2 1 जा 2 माइनस 1। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखने में प्यारे बच्चों बहुत डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपको वेल एक्सप्लेन किसी ने किया है तो। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 12। इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों अगेन मैंने कर्व सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए क्या है,
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको ये क्या करना है प्यारे बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है, जिसमें प्यारे बच्चों एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये है वर्टेक्स जहाँ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद मान लीजिए हमें जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो पॉइंट चाहिए। देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। आपको कौन सा एरिया चाहिए, देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब प्यारे बच्चों वो ये एरिया निकल के आता है, ठीक है। देखिए यही है ना लाइन और इसके बीच का एरिया, ठीक है, ये एरिया चाहिए प्यारे बच्चों। इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। मॉड एक्स दे रखा है, ठीक है। मॉड एक्स को जब आप ब्रेक करते हैं प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन में आपने देखा, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको x मिलेगा, जब प्यारे बच्चों x लेस देन 0 होगा तो आपको माइनस x मिलेगा, ये आप जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप y इक्वल्स टू मॉड x है, इसमें पुट करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल जाएंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए पहले ये वाली कंडीशन हम पिक करते हैं, ठीक है, y की प्लेस पे x रखते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि निकल के आता है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों एक्स आपने बाहर लिया, ये हो गया एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आई, एक 0 आ गई, एक 1 आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों अगेन देखिए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जब आप पुट करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर आपने रखा, माइनस एक्स रख दिया, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से प्यारे बच्चों एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा देखिए x इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये x इक्वल्स टू माइनस 1 है, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, ये 0 है। प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए, इनके x कोऑर्डिनेट्स आगे देखिए, है कि नहीं। x कोऑर्डिनेट्स का मतलब प्यारे बच्चों इधर तो माइनस 1 पता लग गया आपको, y अभी नहीं पता, और इधर क्या पता लग गया, इधर 1 पता लग गया। y कैसे पता लगेगा, इनको उठा के प्यारे बच्चों किसी में भी रख दीजिए। तो मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है, देखिए इसको इसमें रखेंगे पहले, 1 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 निकल के आएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन प्यारे बच्चों इसको उठा के इसमें रख दीजिए, देखिए x की प्लेस पे माइनस 1 रखिए, स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों आपको एरिया फाइंड करना है, तो आप जानते हैं ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ दिस एरिया कर देते हैं, आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं अब तक, ठीक है। सॉल्यूशन 12, एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए एरिया कहाँ से प्यारे बच्चों, BOA, ठीक है। और ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दीजिए, और प्यारे बच्चों इसको M लिख दीजिए, देखिए M, इसको N कर दीजिए, ये पॉइंट्स, ठीक है। आपको चाहिए BOA प्यारे बच्चों ये टोटल एरिया, ठीक है। इनको भी आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं, देखिए PQRS, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ BRO, एरिया ऑफ BRO SA, फिर QOPB, ठीक है। प्यारे बच्चों ये किसका है, क्या लिखेंगे आप, ट्वाइस ऑफ एरिया इनटू एरिया। एरिया कौन सा है प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ एरिया दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए आप यहां से ले लीजिए ASOQA, ये हो गया, बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to 1, प्यारे बच्चों आप इक्वेशन ऑफ लाइन से इसको माइनस कर देंगे, पैराबोलिक इक्वेशन जो भी आपको गिवन है, देखिए तो मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिए पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। यहाँ तक होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप जानते हैं इस टोटल एरिया में से प्यारे बच्चों ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैराबोला के अंडर का एरिया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3। और प्यारे बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1,
पुट कर देते हैं, देखिए 2 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। और प्यारे बच्चों 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा देखिए 2 3 माइनस 2/6 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया देखिए 2 इंटू 1/6, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यही था प्यारे बच्चों इसका सल्यूशन, और यही है इसका सल्यूशन, ठीक है। होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।